पर्यवेक्षक बनकर पश्चिम बंगाल पहुंचे अमित शाह, संभाली सीएम की कमान, चारों तरफ गरज रहे हैं बाबा के बुलडोजर। जी हां दोस्तों, बाबा के बुलडोजर, खैर उस पर बात करेंगे। अमित शाह को सीधा पर्यवेक्षक बनाकर भेजना इस बात का स्पष्ट संकेत है। आज जो बंगाल से खबर आई उसने पूरे सिंडिकेट को खत्म कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है, मैं आपको बिना समय लिए आपको बताता हूं। दोस्तों, इस बात के स्पष्ट संकेत है कि आला कमान बंगाल को लेकर आर पार के मूड में है और शाह ने खुद को एक सीएम के रूप में काम पर लगा दिया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जहां सुवेंदु अधिकारी को सुवेंदु अधिकारी की ताजपोशी होनी थी, उन्हें कुछ समय के लिए दिल्ली बुला लिया गया है और बंगाल में अब खेला खत्म हो चुका है और दिल्ली का तांडव ग्राउंड जीरो पर शुरू हो चुका है। आज की सबसे बड़ी और खौफनाक, सबसे एक्सक्लूसिव खबर आप सुन लीजिए। अमित शाह अभी बंगाल में चुनाव पर्यवेक्षक बनकर पहुंच गए हैं। वो दिल्ली से बंगाल के लिमिटेड टाइम चीफ मिनिस्टर, समझिए क्या होता है ये लिमिटेड टाइम चीफ मिनिस्टर। कमेंट्स बॉक्स में आप भी बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर ही आगे बढ़िएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक तो करते जाइए। चलिए, लिमिटेड टाइम चीफ मिनिस्टर का पावर लेकर उतरे हैं और उनके लैंड करते ही, जी हां, कदम रखते ही उस पूरी मशीनरी कांपने लगी है जो अब तक खुलेआम एंटी नेशनल ताकतों को पाल रही थी। ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, परेशान हो रही हैं। रोहिंग्याओं और अवैध बांग्लादेशियों की उल्टी गिनती शुरू नहीं हुई है, बल्कि उनका बोरिया बिस्तर ही बांधना शुरू हो चुका है। ये बिल्कुल ग्राउंड की रिपोर्ट आ रही है हमारे पास। बॉर्डर एरिया में रातों रात जो एक्शन हुआ है उसने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अमित शाह ने पहले ही कहा था कि बक्सूंगा नहीं, तो ये पर्यवेक्षक बनाया नहीं गया है, बल्कि अमित शाह खुद पर्यवेक्षक बनकर गए हैं और एक मिनी सीएम, जिसको आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री कह सकते हैं, उसका वो ओहदा ले लिया उन्होंने। और आज ओनली न्यूज़ 24x7 पर हम आपको कोई हवाई बात नहीं बताएंगे। आज हम आपको वो सबूत दिखाएंगे जो ग्राउंड रियलिटी जो है वहां से आ रही है, जिसे देखकर गद्दारों के रोंगटे खड़े हो गए हैं दोस्तों। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अमित शाह के इशारे पर बंगाल के अंदर एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि समानांतर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। कैसे रात के अंधेरे में एनआईए और केंद्रीय एजेंसियां उन ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड मार रही हैं, जहां जाने से बंगाल पुलिस भी डरती थी। आज आपको पता चलेगा, सिर्फ 24 घंटे के अंदर पूरा खेल पलट गया है और कैसे बंगाल में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन क्लीन शुरू हो चुका है। आगे हम आपको वो एक्सक्लूसिव जो है बातें बताएंगे जहां पर कल रात में एक्शन हुआ है। अब तक जो दिल्ली के एयर कंडीशन कमरे या फिर कोलकाता में ममता बानो बैठी थी और ये समझती थी कि बंगाल उनके बाप की जागीर है, अब उनका पूरा का पूरा इकोसिस्टम भरभरा कर गिर गया है। अमित शाह ने साफ संदेश दिया है कि ये कोई रूटीन ड्यूटी नहीं है। जो अधिकारी अब तक सत्ताधारी पार्टी के कैडर की तरह काम कर रहे थे, आज उन्हें सीधे गृह मंत्रालय से फरमान मिल रहा है। बंगाल के कई जिलों के डीएम और एसपी अब राज्य सचिवालय नहीं बल्कि सीधे गृह मंत्री के कैंप ऑफिस को रिपोर्ट कर रहे हैं। इसे कहते हैं सत्ता की असली हनक। ये कोई सामान्य राजनीतिक दांव नहीं है दोस्तों, ये एक फुल प्रूफ सर्जिकल स्ट्राइक है उस सिस्टम पर जिसने लोकतंत्र को बंधक बना रखा था। आप, मेरा गुस्सा अगर जायज है, मेरी स्क्रिप्ट में एक कमी है, कमेंट्स बॉक्स में बताएं क्या मेरी स्क्रिप्ट में कमी है। अब जरा गौर से सुनिए, बॉर्डर के जिले में क्या हो रहा है। मालदा, मुर्शिदाबाद जो है उत्तर दिनाजपुर, जहां पर अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को बसाकर फर्जी वोटर कार्ड बनाए गए थे, अब वहां तांडव शुरू हो चुका है। अमित शाह ने बीएसएफ को फुल फ्री हैंड दे दिया है। लोकल पुलिस को बाईपास करके सीधे केंद्रीय एजेंसियां इन इलाके में घुस रही हैं, जहां इन घुसपैठियों के अड्डे थे। रात भर ट्रकों में भर भर कर संदिग्धों को
डिटेंशन सेंटर की तरफ ले जाया जा रहा है। मीडिया में कोई रिपोर्ट आपको नहीं देखी। ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ये वो एक्शन है जो शुरू हो चुका है। जो लोग अब तक इन रोहिंग्याओं को अपने दामाद बनाकर खिला रहे थे, आज उनकी खुद की नींद हराम। बंगाल की जनता बहुत अत्याचार से है। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वाला विकास और राष्ट्रवाद वाला वही जीरो टॉलरेंस मॉडल बंगाल में भी उतर गया है। माफियाओं और गुंडों को स्पष्ट संदेश मिल चुका है, या तो क्राइम छोड़ दो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ममता बनर्जी की, कह रही हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। इससे पहले जब चुनाव हुए थे तो किनको मारा जा रहा था? खैर छोड़िए, मैं ममता बनर्जी पर बात नहीं कर रहा। भ्रष्टाचार का सिंडिकेट अब तक सरकारी योजनाओं का पैसा डकार रहा था, उनके गुर्गों की लिस्ट बन चुकी है। एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। अब तक हजारों करोड़ रुपए जो हवा में गायब हो गए थे, उनके रिकवरी का पूरा प्लान सेट है। और अमित शाह का ये भौकाल देखकर उन नेताओं की बोलती बंद हो गई है, जो कल तक टीवी पर बैठकर लंबी लंबी फेंकते थे। ये भारत है और यहाँ अब तुष्टीकरण की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक विशेष वर्ग के वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस तरह से बंगाल की डेमोग्राफी यानी जनसंख्याइकी को बदलने की खौफनाक साजिश रची गई, उस साजिश की कमर तोड़ दी। हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले, रामनवमी में जुलूसों पर पत्थर बरसाने वाले आज बिलों में छिपते फिर रहे। शाह ने आते ही साफ कर दिया कि कानून सबके लिए बराबर होगा। कोई भी वोट बैंक अब देश की सुरक्षा से ऊपर नहीं हो सकता। इस एक्शन का सबसे बड़ा असर ग्राउंड जीरो पर दिख रहा है। जो आम जनता और राष्ट्रवादी कार्यकर्ता कल तक डरे सहमे और घरों में कैद थे, आज उनका मनोबल सातवें आसमान पर है। अमित शाह के इस धाकड़ फैसले ने इस पूरे डरे हुए कैडर में जान फूंक दी। उन्हें एहसास हो गया है कि अब उनकी रक्षा के लिए दिल्ली की पूरी ताकत उनके साथ खड़ी। अब तक कोई भी दोस्तों माफी चाहता हूं, अब कोई भी माफिया उनके अधिकारों को छीन नहीं सकता। ये सिर्फ एक चुनाव की तैयारी नहीं, ये बंगाल के सांस्कृतिक और राजनीतिक पुनर्जागरण की शुरुआत थी जो अमित शाह ने किया था। और आज मैं ओनली न्यूज़ 24x7 के मंच से सौरभ मिश्रा आपसे एक सीधा चुभने वाला सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको नहीं लगता है कि बंगाल में भी अब हमेशा के लिए यूपी की तरह बुलडोजर इंसाफ लागू कर देना चाहिए? क्या देश के सुरक्षा के लिए रोहिंग्याओं को बाहर निकलवाने का जो तांडव शुरू हुआ है, उसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दहाड़ कर लिखिए। देश जाग चुका है, खासकर बंगाल, सबको पता है। 200 प्लस सीटें अगर किसी पार्टी को आ रही हैं, जो पार्टी अब तक सत्ता में नहीं थी सालों साल तक, इसका मतलब है अब गद्दारों की खैर। अब गद्दारों की खैर नहीं। आप देख रहे तो ओनली न्यूज़ 24x7 दोस्तों। और हाँ, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सर्वे हम लेकर आए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ऊपर भी दिख रहा है। आप जाएं और उस सर्वे में भाग लें, उसको देखें और अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत